हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा जो 11th के अंदर एडमिशन होता है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है बिहार बोर्ड के अंदर। तो चलिए बात करते हैं इस फॉर्म का आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको सबसे नीचे आके एक डिक्लेरेशन होगा, इसके ऊपर टिक करना है और क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे आपसे आपका सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप किस बोर्ड से पास किए हैं, यानी आपको नेम ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड का सिलेक्शन करना है कि आपका जो भी बोर्ड यहाँ से पास किए आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी बोर्ड का नाम दिया हुआ है, अगर जिस बोर्ड का नाम नहीं है तो यहाँ पर आप अदर्स का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई बोर्ड ओपन सिलेक्शन किया, उसके बाद पूछेगा कि आप किस साल पास किए हैं, पासिंग ईयर जो आपका होगा आपको सिलेक्शन कर लेना है। और उसके बाद पूछेगा कि एग्जामिनेशन टाइप कैसा था, एनुअल था या कंपार्टमेंटल था, तो आपको उसका भी सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रोल कोड देने के लिए कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा गया बिहार बोर्ड के जो बच्चे BSAB से पास किए हैं उन्हीं को यहाँ पर रोल कोड देना है और किसी को नहीं देना है। अगर बिहार बोर्ड के अलावा CBSE बोर्ड से पास किए हैं तो यहाँ पर रोल कोड नहीं देना है। इसके बाद आपका जो रोल नंबर होगा आपको अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा और यहाँ पर स्टूडेंट यूनिक आईडी है, इसको नहीं देना है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन यहाँ से कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपका एप्लीकेंट नेम पूछेगा, यानी आपका नाम क्या है वो लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे पापा का नाम क्या है वो लिखना होगा। इसके बाद अगर देखें आपको फिर अपने मम्मी का नाम भी यहाँ पे लिखना है, जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट में है। और यहाँ पे आपको जो फ़ोटो है आपको वो फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका 10th का डिटेल का पूछा जाएगा, डिटेल्स कि आप क्या क्या है कि यहाँ पूछेगा सबसे पहले कि आपका। इसके बाद यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स भरने के लिए कहा जाएगा, तो कितना मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन मतलब 500 का हुआ है या 600 का हुआ वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स सिक्योर कितना किए हैं आपको वो लिखना है, कितना नंबर आपको आया वो लिखना है, ठीक है। और यहाँ ये भी लिखा गया है कि जो बच्चे 2010 से 2017 के बीच में यहाँ पर पास किए हैं CBSE बोर्ड से, उनको यहाँ पर अपना CGPA लिखना है। जैसे कि 10 CGPA का होता है 10 CGPA, और आपने जितना CGPA प्राप्त किया वो आपको मान लीजिए 8.4 है तो 8.4 आपको CGPA लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा रिकॉर्ड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जहाँ से आपने लास्ट पढ़ाई किया है, यानी आपने 10th जहाँ से पढ़ाई किया है उस एड्रेस पूरे यहाँ पे डिटेल भरना है। जैसे कि आप कहाँ से मैट्रिक पास किए उस स्कूल का नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है उस स्कूल का। अगर आपको एड्रेस पूरा नहीं पता है लेकिन आपको कुछ पता है कि किस पोस्ट ऑफिस में है या किस शहर में है, वो भी आप यहाँ पे लिख से छोड़ सकते हैं। जिला के यहाँ पे नाम लिखना होगा कि किस जिला में आपका स्कूल पढ़ता है, आपने स्कूल को कब ज्वाइन किया था, यानी आप किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था, वो आपको मोटा मोटी डालना है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई क्लास 1 to 8 तक बच्चे यहाँ पे प्राइमरी में पढ़ते हैं, फिर 9 to 10 अलग होता है, तो आप देख लीजिएगा अगर डायरेक्टली आपने 9 और 10 आपका पढ़ा होगा तो 9 में एडमिशन कब लिए हैं वो आपको यहाँ पे देना है। सिर्फ यहाँ पे ईयर का सिलेक्शन करना है, वो आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद आपने विद्यालय कब छोड़ा है, तो इस साल जो 2023 में जो बच्चे पास किए हैं वो आपका 2023 लिखेंगे, जो बच्चे 2022 में पास किए हैं तो वो 2022 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आपने 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहे हैं, तो वहाँ पे बोला है कि जो बच्चे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रह के 10th पास किए हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, और जो बच्चे नहीं किए हैं तो यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स होगा, जैसे कि आपका जेंडर, यानी कि आपका लिंग क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। आपका मदर टंग क्या है, यानी आप कौन सा भाषा बोलते हैं, तो अपना भाषा यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे फिर अपना नेशनैलिटी होगा तो अपना नेशनैलिटी इंडियन का सिलेक्शन कीजिएगा, और अपना धर्म का यहाँ पे जो भी होगा अपना सिलेक्शन कर लीजिएगा, किस धर्म से बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप पूछा जाएगा, आपका ब्लड ग्रुप भरना जरूरी नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है ब्लड ग्रुप भरना जरूरी नहीं है, ब्लड ग्रुप पता है तो दीजिए, नहीं पता है तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपका एड्रेस में सबसे पहले कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपका जिला कौन सा है और आप किस ब्लॉक या म्यूनसिपैलिटी में बिलोंग करते हैं, आप वो लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस और थाना यहाँ पे लिखेगा इस जगह पे, और उसके बाद पिन कोड क्या आपका है वो 6 कोड का डाल देना है। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर डालना है, आपका जो ईमेल आईडी है आपको अपना ईमेल आईडी देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर देना होगा। यहाँ पे लिखा गया अगर मान लीजिए किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे होगा, वो आपको भरना होगा कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, उससे डिक्लेरेशन देना होगा। लेकिन आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आपको अपना आधार कार्ड देना होगा। तो यहाँ पर फिर आपको देखेंगे
यानी जो बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो वही बच्चे यहाँ पे टिक करेंगे, लेकिन जिनके पास आधार कार्ड है वो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर जो है लिख देंगे और उनको यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखिएगा, रिजर्वेशन उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो बिहार से ही बिलोंग करते हैं, यानी जिनका आवासीय प्रमाण पत्र बिहार से बना हो, तभी उनको यहाँ पे छूट मिलेगा। अब यहाँ पे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग किए तो जनरल सिलेक्शन कीजिएगा, अगर बैकवर्ड क्लास में है यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग में है तो यानी BC2 है, OBC क्रीमी लेयर है तो BC का सिलेक्शन कीजिएगा। अगर EBC की बात करते हैं, BC1 कहते हैं इसको, और इसको OBC नॉन क्रीमी लेयर भी कहते हैं, तो अगर ये होगा तो आपको अपने EBC का सिलेक्शन करना है और जाति में अपना सही सिलेक्शन कीजिएगा। अगर यहाँ कुछ गलती हुआ तो आपका नाम आते हुए भी आपका यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एडमिशन फिर नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपको ध्यान से भरना है। इसके बाद SC हैं, ST हैं या AWS हैं तो आपको अपने यहाँ पे उसका सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद बताना बोल रहा है कि आप विकलांग हैं या नहीं हैं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉलेज का सिलेक्शन करना है, तो अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे साफ लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द एटलीस्ट 10 एंड एट मोस्ट 20 ऑप्शन, यानी कि कम से कम आपको 10 कॉलेज को चॉइस करना ही करना है और 20 से ज़्यादा नहीं करना है, यानी 10 से 20 ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा कॉलेज का। और सभी कॉलेज का यहाँ पे कट ऑफ जारी किया जाएगा, हर सबका अपना अलग अलग जारी करता है, इसलिए आपको ध्यान से रखना है। तो जैसे कि सबसे पहले आप स्कूल, किस स्कूल में अपना डिस्ट्रिक्ट है आप चॉइस करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे सिलेक्शन किया बेगूसराय, अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना है कि उस ज़िला के अंदर कितना कॉलेज है, तो यहाँ पे आप कॉलेज का नाम देखने को मिलेगा। आप जिस कॉलेज में सबसे पहले नाम देना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है कि आप उस कॉलेज में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस क्या चाहते हैं, और वहाँ पे आपको सीट भी देखेगा कि उस कॉलेज में आर्ट्स का सीट कितना है, कॉमर्स का कितना है और साइंस का कितना है। इसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ से एक से ज़्यादा आपको एप्लीकेशन में यहाँ पे देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको यस और नो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना होगा यस, तो यहाँ पे आपको 10 को देना ही है कम से कम, तो यहाँ पे आपको यस का सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पे आपको ऐड टू कॉलेज आएगा ऑप्शन, तो आपको ऐड टू कॉलेज का ऑप्शन पे सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर आपका देखेंगे तो जो पहला कॉलेज है वह यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा कि आपका ये कॉलेज को सिलेक्शन किया है। आप दूसरा का सिलेक्शन करना है तो आप चाहे सेम डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट में आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर आपको सिलेक्शन करना है और उसके बाद यहाँ पे फिर से सीट आपको देखने को मिलेगा, आपको उसका सिलेक्शन करना है और फिर यहाँ पे ऐड टू कॉलेज का ऑप्शन आएगा, आपको वो सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से आपका दूसरा कॉलेज भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से टोटल आपको 10 कॉलेज का सिलेक्शन कर लेना है और कौन सा स्ट्रीम देना वो भी सिलेक्शन कर लेना है। अब मान लीजिए कि आपने ये कॉलेज तो दिया लेकिन आपको लग रहा कि नहीं ये मुझे नहीं देना है, ये गलत हो गया है, तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट करके भी उसको हटाया जा सकता है। इन सभी को भरने के बाद फिर आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन होगा, आपको डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक कर आपको यहाँ पे फिर प्लीज़ क्लिक हियर टू प्ले का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको पे करना है 350 रुपया, तो इसके ऊपर आपको फिर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा कि आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सेव हो चुका है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और OTP आपके मोबाइल के ऊपर भेज दिया गया होगा। तो यहाँ पे फिर आपको क्लोज का ऑप्शन आएगा, आपको क्लोज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे OTP जो आया है वो आपको OTP यहाँ पर डालना है और OTP डालने के बाद वैलिडेट OTP का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही यहाँ पे OTP वैलिडेट होगा अब यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर जो होगा वो आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको फिर येलो पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो मिला है वो भरना है और जो पासवर्ड आपको जो मिला है वो भर के आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है और उसके बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर इसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशंस पे आना है, वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक का सिलेक्शन करना है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको एक्सिस बैंक से कटाना है, इसका मतलब कि एक्सिस बैंक में पैसा जमा होगा। उसके बाद नीचे की ओर आना और यहाँ पे पेमेंट आपको 350 का करना होगा, तो ये आपको पेमेंट के पेज पे ले जाएगा। और ध्यान रखना, मान लीजिए पेमेंट आपने किया और पेमेंट फेल हो गया और आपका पैसा कट गया है तो आपको कम से कम 24 से 48 घंटा वेट करना होगा और उसके बाद यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो आपका पेमेंट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दोबारा पेमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा अगर वो 48 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं हो पाया तो। इसके बाद जो पेमेंट का जो ऑप्शन आप यहाँ देख पाएंगे और पेमेंट चाहे तो आप किसी माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से। पेमेंट जब कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आपको इसका ऑनलाइन पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगा, आपको इसका पेमेंट करके डाउनलोड पे कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको फिर एप्लीकेशन फॉर्म के फिर आना है और वहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। और ध्यान रखिएगा अभी थोड़ा सा सर्वर में एरर ये आ रहा है कि बच्चे ने अपना फ़ोटो तो अपलोड किया लेकिन वो दूसरा फ़ोटो दिखा रहा है, तो आपको वेट करना होगा, वो आपका सही कर दिया जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना बिहार बोर्ड का अपना प्रॉब्लम है, वो सही अपना सर्वर से कर लेगा। आपको अपने सही से फॉर्म भरा है, आपको टेंशन नहीं लेना है।
आशा करता हूँ ये फॉर्म आपको समझ में आ गया हो कैसे भरना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।